फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकेशनल गाइडेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम इसका रीजन देखेंगे कि फ्रैंक पार्सन्स जो है डायरेक्टर ऑफ वेकेशन ब्यूरो ऑफ बोस्टन मास यूज़ द फ्रेज़ वोकेशनल गाइडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इसने सबसे पहले फ्रेज़ यूज़ की थी कि वोकेशनल गाइडेंस क्या है। इन हिज ब्रीफ रिपोर्ट, ठीक है, जॉन एम ब्रूअर हैज़ आल्सो एम्फोसाइज वोकेशनल गाइडेंस अलॉट, यानी इन दो लोगों ने वोकेशनल गाइडेंस से बहुत फोकस किया है। व्हाट इज़ वोकेशनल गाइडेंस? वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है? ये टेक्निक है जो कि हेल्प करती है एक इंडिविजुअल की, जो उसको फैसिलिटेट कर सके वोकेशन की चॉइस में एंड प्रिपेयर हिम फॉर द रेलेवेंट कैरियर, यानी कि वो अपने कैरियर जो है वो अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर सके। ठीक है, इन वोकेशनल गाइडेंस द इंडिविजुअल इज़ बेसिकली हेल्प टू प्लान हिज फ्यूचर। इंसान अपना मुस्तकबिल प्लान कर सकता है और चूज़ कर सकता है अपना फ्यूचर, सो दैट ही मे मेक अ करेक्ट डिसीजन एंड चॉइस, ताकि उसका फैसला दुरुस्त हो, चॉइस दुरुस्त हो। ठीक है, अपनी चॉइस ऑफ कैरियर में उसकी हेल्प हो जाती है, सिलेक्शन ऑफ कैरियर या सिलेक्शन ऑफ जॉब में उसकी हेल्प हो जाती है, उसे कौन सा शोबा इख्तियार करना चाहिए, इन शॉर्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी कोई इंसान कोई बिज़नेस, कोई वेकेशन, कोई जॉब चूज़ करता है, डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर्स, फैक्ट्री ओनर्स, लेबरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, वो इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ ईच दैम इज़ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ द वोकेशन। ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी शोबे हैं, इन सब का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, सब एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, जब कोई इंसान शोबा इख्तियार करता है तो वो अपना वे ऑफ लाइफ इख्तियार करता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर है उसका अपना एक वे ऑफ लाइफ है, लॉयर है उसका अपना एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, फैक्ट्री ओनर उसका अपना एक वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब जो लाइफ स्टाइल जो है वो दो वजह से डिफरेंट होता है, उसकी शोबे की जो जो उसका लाइफ स्टाइल है वो दो वजह से डिफरेंट होता है। वोकेशनल गाइडेंस जो है वो दो वजह से ज़रूरी होती है। क्या वजूहत हैं? एक तो लोगों की वजह से और एक शोबे की नौयत की वजह से। जो लोग होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते और जो शोबे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि तमाम लोग फिजिकल प्रैक्टिस्टिक, दिमागी सलाहियतों में, अपनी एबिलिटीज़ में, पर्सनल ट्रेड्स में डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनको वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह सकती कि जो शोबा मुझे सूट करता है वो दूसरी लड़की को भी सूट करता होगा। उसके अलावा हर जॉब डिफरेंट है, यहाँ पे हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसके अलावा हर जॉब डिफरेंट है, हर जॉब की डिमांड डिफरेंट है। टीचिंग की अपनी डिमांड्स हैं, डॉक्टर जॉब जो है उसकी अपनी डिमांड है, ठीक है, लॉयर जॉब जो है उसकी अपनी डिमांड है। तो इसलिए हर जॉब डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, इस वजह से हमें वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इफ़ ऑल इंडिविजुअल्स वर अलाइक, एवरी इंडिविजुअल वुड बी सूटेबल फॉर एनी वोकेशन। अगर सारे लोग एक जैसे होते तो हर इंसान हर शोबे के लिए जो है वो सूटेबल होता। ठीक है, ऑल वुड बी अलाइक इन एबिलिटी और वर्थलेसनेस, सब लोग एक जैसे होते हैं। और अगर हर हर बिज़नेस एक जैसा होता फिर तो वोकेशनल गाइडेंस का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था और वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं बनती थी। ठीक है, दो पॉइंट सिमिलर हैं, ये दो पॉइंट सिमिलर हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर जॉब डिफरेंट है। अगर हर इंडिविजुअल सेम होता तो वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत ना होती, अगर हर जॉब सेम होती तो वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत ना होती। ठीक है, अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिविजुअल इज़ हेल्प सो दैट ही में चूज़ वन आउट ऑफ काउंटलेस वोकेशन। इंसान की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट या मिजाज के मुताबिक शोबा इख्तियार कर सके। इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस इसलिए भी ज़रूरी होती है कि इंसान के मुख्तलिफ गोल्स होते हैं। ठीक है, गोल्स हर इंसान के सेम नहीं होते। ठीक है, जब आप किसी का गोल सुन लेते हैं फिर आपको इसके हिसाब से गाइड करते हैं। ठीक है, तो वोकेशन का जो है उसमें गोल का बहुत ज़्यादा रोल है कि हमें हर इंसान का गोल भी देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने गोल पे एम्फोसाइज़ किया हुआ है। उसके अलावा लिखा हुआ है वेरिड वोकेशंस एंड गोल्स। जितने ज़्यादा वोकेशंस होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा शोबे होंगे, जितनी वैरायटी होगी, जितने गोल्स होंगे, उतने ज़्यादा लोग जो हैं वोकेशनल गाइडेंस पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, जो लोग एक जैसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं लोग, मतलब जैसे मैं और मेरी फ्रेंड्स हैं, वो लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। ठीक है, उनकी मेथड ऑफ चॉइस, उनका वे ऑफ प्रिपरेशन सबका मुख्तलिफ होता है। जैसे मैं अगर साइकोलॉजी रखती हूँ तो मेरे साथ जितनी भी फ्रेंड्स हैं सबका एक ही तरीका नहीं है पढ़ने का, सबका एक ही तरीका नहीं है, सबका एक इंटरेस्ट नहीं है, सब डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा वोकेशंस होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के गोल्स होंगे, उतनी ज़्यादा वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है, एक तो ये लॉन्ग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, एक को जो है ना इंसान से आपको एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वोकेशनल गाइडेंस के लिए। जब आप किसी को गाइड करते हैं तो किसी शोबे के बारे में जब तक आपको मालूमात नहीं होंगी आप उसको गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वोकेशंस जो हैं वो सारी ज़िंदगी इंसानों को ज़रूरत पड़ती रहती है शोबा तब्दील करने की, शोबा इख्तियार करने की। तो ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये है
इन वोकेशनल गाइडेंस द इंडिविजुअल आस्क्ड टू मेक सिस्टमैटिक प्लानिंग अबाउट हिज बिजनेस, इसके वो प्लानिंग करके इख्तियार करे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से उसने वैसे ही चॉइस पे रख लिया। ठीक है। इंडिविजुअल इज हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स ऑब्स्ट्रक्टिंग इज प्लानिंग। सम टाइम हम कोई चीज़ इख्तियार करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमारी राह में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, उन रुकावटों को ओवरकम करने का उसको तरीका सिखाया जाता है। इम्प्रूवमेंट इज़ ब्रॉट अबाउट द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक बेटर चॉइस एंड नेसेसरी चेंजेस। ठीक है। इंसान की इस चीज़ में बेहतरी की जाती है कि वो जो है वो बेटर चॉइस कर सके और अपनी जो है प्लान में तब्दीली कर सके। ठीक है। उसके बाद ये है कि बिसाइड्स क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म दिस ड्यूटी। ठीक है कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सपर्ट लोग भी इस ड्यूटी को वोकेशनल गाइडेंस को परफॉर्म करते हैं। होम फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली नीड टू बी मैंशन इन दिस रिगार्ड, कि हमारे घर वाले, ठीक है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप टीचर से पूछते हैं या अपने कोलीग से पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किस साइड पर जाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स के अलावा होम और ये आपकी फैमिली मेम्बर्स और इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं बाय लक बाय चांस। ठीक है। लेकिन इसका उलट भी समटाइम हो जाता है। ठीक है। हमारी कोई फ्रेंड ने हमें कुछ कहा, ठीक है, किसी फैमिली रिलेटिव ने कुछ कहा, रिकमेंड किया, ठीक है, सम टाइम हम सूटेबल जॉब ले लेते हैं उनकी रिकमेंडेशन से और सम टाइम उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स उनकी सजेशन से हम अच्छा शोबा भी इख्तियार कर सकते हैं, सम टाइम उसका बहुत उलट भी हो सकता है। हैंस अ पर्सन नीड टू कंसल्ट एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड काउंसलर, कि इंसान को इनके अलावा एक एक्सपर्ट और काउंसलर से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ। वाइल मेकिंग मोस्ट important decisions of his life, the individual can exploit his potential better by doing so। वो कह रहे हैं कि अगर एक इंसान इन चीज़ों पे इंहिसार करेगा, ठीक है, ऐसे तुक्कों पर, लक पर, लोगों पर हमेशा की तरह, तो फिर वो उसके पोटेंशियल ज़ाया भी हो सकते हैं। वोकेशनल गाइडेंस गारंटीज द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है कि इससे इंसान के जो वसाइल हैं वो ज़ाया नहीं होते। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, यानी कि ना तो इंसान की अक्ल का ज़िया होगा, ना उसके पोटेंशियल का ज़िया होगा, कि वो जिस जगह पर बेहतर तरीके से काम कर सकता है उसको वहाँ पर लगाया जाए, ना कि उसके पास बहुत सलाहियत है लेकिन आपने उसे उल्टी जगह पर लगा दिया। ठीक है। तो आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो गए। आप उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक इंसान को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दें कि उसको अपनी दिमागी सलाहियतों के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से किस साइड पर जाना चाहिए। ठीक है। ये इंसान के इंडिविजुअल के पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। सो दैट देयर टैलेंट मे नॉट गो वेस्ट एंड इट मे बी टैप्ड इनटू मैक्सिमम, कि वो इंसान के टैलेंट ज़ाया ना हो। क्रक्स जो है ना इस सारी वोकेशनल गाइडेंस का वो ये लिखा हुआ है। ठीक है।